Class 11th, chapter number 29, limits, R.D. शर्मा, exercise 29.3 का एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल नंबर 9, evaluate limit x approaches to square root of 2 x की पावर 4 minus 4 upon x square plus 3x square root of 2 minus 8. हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. तो आप क्या करो, x की जगह पहले आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्लेस कर चेक करो कि इसकी लिमिटिंग मतलब ये कौन सी फॉर्म में. तो डायरेक्ट डालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 4 माइनस 4 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8. अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. 4 माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 0. 6 प्लस 2 8 माइनस 8 तो ये हो गया 0 अपॉन 0. तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में. तो अब देखो 0 अपॉन 0 फॉर्म में है ना, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म में तब क्या कर सकते हो, या तो लॉपिटल लगा सकते हो या फिर क्या करो, ऊपर वाले को भी लीनियर में कन्वर्ट करो, नीचे वाले को भी लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करो. ठीक है, ऐसा कुछ. तो आप देखो ऊपर क्या है, ऊपर है x की पावर 4 माइनस 4, x की पावर 4 माइनस 4. हम इसे लीनियर में कन्वर्ट करना, तो हम इसको किस फॉर्मूले में तोड़ सकते, ब्रेक कर सकते हैं. तो अब देखो हम इस x की पावर 4 को लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. x की पावर 4 है तो हम इसे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2. अब आप देखो इसको तो आप फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे. क्यों, क्योंकि इसको आप लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते ब्रदर, क्योंकि यहाँ पर जो डी है वो लेस देन 0 है. और मैंने आपको बताया है कि जब भी d लेस देन 0 हो, जब भी d लेस देन 0 हो तो उसको आप फर्दर लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम इसको तो कर सकते हैं ना, तो इसको कर सकते हैं. अब देखो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इसको लिख दो एक्स का स्क्वायर माइनस इसको लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर. ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा तो वापस से 2 आ जाएगा. तो अब देखो ये वापस कौन से फॉर्म में बन रहा है, ये वापस इस फॉर्म में बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है. क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो इसको लिख सकते हो एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो इसके जगह लिख दो एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, ठीक है. तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो x की पावर 4 माइनस 4 को लिख दो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8. ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया. अब आप देखो, अब आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8, इसको भी क्या करो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करो. तो कैसे करेंगे, इनके भी फैक्टर्स ब्रेक करो. कैसे करोगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो. तो ये हो जाएगा माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सो दैट कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस 8x स्क्वायर आ जाए. क्या आ जाए, माइनस 8x स्क्वायर आ जाए. तो आप इसको ऐसा ब्रेक कर दो, देखो 4x स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब देखो 4x स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो वापस से 3x स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा. और अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, देखो 4x स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, तो माइनस 8x स्क्वायर. तो बन गया. तो बिल्कुल इसके जगह आप ये लिख दो. हमने कुछ नहीं करा है, बस मिडिल टर्म स्प्लिट करा है. ठीक है, तो 3x स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह क्या लिख रहे हैं, 4x स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2.
-8। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इन दोनों में ना क्या कॉमन है, इन दोनों में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बोलोगे भाई वो ये आपने कैसे लिख दिया, यहाँ पर तो 8 था, उसको आपने 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे लिख दिया। अब देखो 8 है ना, यहाँ पर देखो अब 8 है तो 8 को लिख सकते हो ना 4 इंटू 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। अब देखो 4 इंटू 2 लिख सकते हो तो 2 को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा तो वापस से 2 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बाहर कर लिया तो एक यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, बाहर आ गया। यहाँ पर ऐसा कुछ था तो एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर आ गया तो पीछे एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह गया, ठीक है। अब हम क्या करो, अब देखो एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन कर लिया तो पीछे रह गया एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, हो गया ब्रेक। इस पूरे को ये लिख सकते हो, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन इसको लिख दिया एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इंटू में एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ऐसा कुछ। अब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्लेस कर दो, क्या ही दिक्कत है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल तो 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल तो ये हो गया 2, हाँ ये 4 हो गया और ये 2 अपॉन में 5 तो ये हो गया 8/5। तो इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, 8/5 आ रहा है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 8/5। अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर आप लॉपिटल से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अब आप देखो हम लॉपिटल से सॉल्व करके दिखाते हैं, क्योंकि हम लॉपिटल से भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है, इसलिए लॉपिटल से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लॉपिटल क्या बोलता है, लॉपिटल बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से नीचे की अलग से, ठीक है, ऊपर की अलग से नीचे की अलग से। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऊपर की करोगे तो x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 4x³ माइनस 4 की 0 हो जाएगी अपॉन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और फिर 3x स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8 की हो गई 0, ठीक है। अब आप क्या करो, सिंपली x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्यूब अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा 4। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन और 2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्यूब किया यार तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 और एक स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल 8/5। एक बार में ही डिफरेंशिएट किया और हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो लॉपिटल भी लगा सकते हो, ठीक, कोई इशू नहीं आता। तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 बोल रहा है इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेज टू 3x³ माइनस 7x² प्लस 15x माइनस 9 अपॉन x⁴ माइनस 5x³ प्लस 27x माइनस 27। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो आप 3 मतलब x की जगह डायरेक्टली 3 रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा 3³ माइनस 7 इंटू 3² प्लस 15 इंटू 3 माइनस 9 अपॉन 3⁴ माइनस 5 इंटू 3³ प्लस 27 इंटू 3 माइनस 27। ठीक है। अब आप देखो 3³ क्या हो जाएगा 27 माइनस 7 3² 9, ये हो गया 45 माइनस 9 अपॉन 3⁴ 81 5 3³ 27 और ये हो जाएगा 81 और माइनस 27। ठीक है, माइनस 27 हो जाएगा। अब आप देखो ये हो गया 27 7 इंटू 9 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 7 हो जाएगा 63। ये हो गया 45 माइनस 9 अपॉन में ये हो गया 81 माइनस 27 को 5 से मल्टीप्लाई करा देन क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 और 13 135 प्लस 81 माइनस 27। तो अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, ये हो जाएगा माइनस का 71 माइनस का 72 और ये भी माइनस का 7। अब देखो ऊपर ऐड करोगे ना तो ये दोनों माइनस का 72 और ये हो जाएगा प्लस 72। 72 माइनस 72 0 हो जाएगा। अपॉन नीचे भी देखोगे तो 135 है और ये 27 है तो इधर बन जाएगा आपका माइनस 152 सॉरी 162 हो जाएगा 162 और ये भी हो जाएगा 162। अब देखो 81 प्लस 81 162 तो ये हो गया 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये आपका 0/0 फॉर्म में। तो आप यहाँ पे दो मेथड, या तो ऊपर क्या बनाओ लीनियर फैक्टर्स में बनाओ, नीचे भी लीनियर फैक्टर में। अब पूरा लीनियर फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, 1-2 बना लो काम बन जाएगा। और बेसिकली ना जो फैक्टर बनता है ना वो क्या बनता है, अब देखो जो फैक्टर कैंसिल हो रहा है वो क्या हो रहा है। अब यहाँ पर लिमिट था x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो फैक्टर कौन सा कैंसिल हुआ, इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इधर लिया, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये कैंसिल हुआ, बस यही कैंसिल हुआ। इसी तरह से अगर यहाँ पर कैंसिल होगा तो कौन से फैक्टर कैंसिल होंगे, इस 3 को इधर ले आओ तो x माइनस 3 ये वाला फैक्टर कैंसिल होगा, ऊपर और नीचे में ये फैक्टर कैंसिल होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो अब देखो हम इसके फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास है x³ माइनस 7x² प्लस 15x माइनस 9। अगर आप इसको फैक्टर मतलब लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना चाहते हो तो क्या करो, पहले तो एक ऐसी x की वैल्यू ढूंढो जिसके लिए आप यहाँ पर रिप्लेस करो ना ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाए। आपको x की पहले एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये जो पूरा रिजल्ट है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप x की जगह 3 डालोगे ना, x की जगह आप यहाँ पे 3 डालना, ये पूरा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमको एक वैल्यू मिल गई x की, एक ऐसी वैल्यू मिल गई जिसके लिए ये पूरा क्वांटिटी 0 आ रहा है, हमको जो कि ढूंढना था ढूंढ लिया। अब आप क्या करो, x इक्वल टू 3 पे ऐसा हो रहा है तो इस 3 को इधर ले आओ, x माइनस 3 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ। अब आप बोलोगे भैया आपने 3 ही क्यों लिया, अरे यार आप देखो ना ऊपर में आपने ये 3 डाला था ना, अब देखो यही पूरा क्वांटिटी था, ऊपर में यहाँ पर 3 डाला आपने और ये पूरा 0 हो गया सॉल्व करके। अब देखो चेक करो 0 आ गया तो इसलिए 3 ही था,
3 एक नंबर हमें ऐसा मिला जिसके लिए हमने यहाँ पर रिप्लेस करा और ये पूरा क्वांटिटी 0 आ गया, तो इसलिए हमने x इक्वल टू 3 ले लिया। अब इस 3 को इधर लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 गया। अब क्या करो, x माइनस 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9। अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब है तो ये आपको यहाँ पर आप मतलब क्या मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स क्यूब बन जाए, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस 4x स्क्वायर बन जाए, माइनस 4x है तो ये हो गया माइनस 4x, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x इंटू माइनस 3 प्लस 12x प्लस माइनस, तो ये हो गया 3x माइनस 9। क्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 3x बन जाए 3 से, तो यहाँ पे 3 कर दो ऐड, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9, तो खेला हो गया खत्म। तो अब आप देखो इस पूरे को आपने जब इस x माइनस 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपने पढ़ा है ये क्या होता है, ये होता है डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, दिस इज डिवाइजर, दिस इज कोसेंट और दिस इज रिमाइंडर। तो आपने छोटी क्लासों में फॉर्मूला पढ़ा है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है ना कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और अब देखो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 विच इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है x माइनस 3 इंटू कोसेंट, कोसेंट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और प्लस में रिमाइंडर दैट इज 0। तो अब देखो इस पूरे क्वांटिटी को इसके इक्वल नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, तो हम क्या करेंगे लिख देंगे ऊपर में, मतलब न्यूमरेटर में इस पूरे क्वांटिटी की जगह ये लिख रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये क्या हो रहा है x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन। अब आप देखो आप चाहो ना तो इसको भी फर्दर लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया, क्योंकि नीड नहीं है ना यार। मैंने आपको क्या बताया कि x माइनस 3 अगर एक फैक्टर बन रहा होगा तभी कोई दिक्कत है। यहाँ पर 3 डालोगे, देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 3, ओ यहाँ पे भी 0 बन रहा है ना। यहाँ पे भी 0 बन रहा था, हमें इसे फर्दर ब्रेक करने की नीड है। गलत बोल गया मैंने, चेक नहीं करा था उस वक्त, लेकिन इसकी भी इसे भी 0 बनना है, लेकिन हम उस पर आते हैं फिलहाल। तो आप क्या करो ब्रेक कर दो। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसको भी फर्दर लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है, तो आप क्या करो मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब आप माइनस 4x को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि 3x स्क्वायर बन जाए, तो क्या लिखोगे माइनस 3x माइनस एक्स, 3x स्क्वायर को मतलब माइनस 4x को लिख दिया माइनस 3x माइनस एक्स। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट बन रहा है ना 3x स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए था वही बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो ये हो गया माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन x, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 3, इन दोनों में क्या कॉमन x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन करा तो पीछे रह गया x माइनस 1, ठीक है। तो आप देखो इस पूरे की जगह ये लिख सकते हो, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और अपॉन। अब हम नीचे वाले ब्रेक करने, अब हम नीचे वाले के लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं, तो नीचे के लिए भी हम सेम करेंगे। अगर आपको डिवीजन से बचना है तो चलो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, इसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। क्या करना होता है मैं नीचे वाला में वही मेथड बताऊंगा, ये वाला मेथड तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये तो मैं बहुत बार से करा रहा हूँ। अगर आपको इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है तो अब देखो हम कैसे करेंगे। पहले तो आपको क्या करना है, ढूंढ लेना है कि ऐसा एक वैल्यू ढूंढो x, हम लिख रहा हूँ x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 27x माइनस 27, ठीक है ऐसा कुछ है।
अब हमको एक एक्स की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये पूरा क्वांटिटी जीरो बन जाए, तो वो हमें ऑटोमेटिकली पता है। अब देखो यहाँ पर ही हमने 3 डाला था जो कि जीरो बन गया था, तो एक मिल गया x इक्वल टू 3 जिस पर ये क्वांटिटी जीरो हो रहा है। तो बेसिकली अगर x इक्वल टू 3 पर ये क्वांटिटी जीरो हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, x इक्वल टू 3 इसका एक रूट है। अगर x इक्वल टू 3 इसका एक रूट है तो अगर आप इसको इस साइड ले आओ तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा। अगर x इक्वल टू 3 इसका रूट है तो x माइनस 3 एक इसका फैक्टर होगा। तो बस हमें इसी को फैक्टर्स में रिड्यूस करना है, लीनियर फैक्टर। तो एक फैक्टर हमें मिला, तो अब देखो क्या करो, यहाँ पर लिखो 3 x इक्वल टू 3 तो 3 यहाँ पर लिखा। अब ऐसे बनाओ, ठीक है। और इसके जो कॉफिशिएंट है उनको यहाँ पर लिखो। 1 इनके कॉफिशिएंट है -5, 27, 27। अब आप ध्यान ये रखना कि ये इक्वेशन कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर x की पावर 4 है और ऐसा कुछ रहे, x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1, तो आप इसको ऐसा मत पुट कर लेना 4 2 1, मतलब 1 2 1 ऐसा मत लिखना। इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, x की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1, तब इन सारे के कॉफिशिएंट्स को यहाँ पे लिख देना। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है, ठीक है। कि अगर कोई टर्म मिसिंग है तो ऐसा करना कि सारे को लिख लेना, जीरो जहाँ पर आएगा वहाँ पे जीरो लिखना, ऐसा नहीं करना कि वहाँ पे स्किप कर देना, ठीक है। उसके बाद अब क्या करो, यहाँ पर डैश दो। अब इनको प्लस करो तो 1 और कुछ नहीं तो 1। अब आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इस 3 से इसको मतलब 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 3, इसको यहाँ पर लिखो और फिर इनको ऐड करो तो -5 प्लस 3 ये हो गया 2, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करो वापस से तो 3 इंटू 2 6, यहाँ पर लिखो 6, फिर इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। कुछ तो हमने मिस्टेक करा है। ओ यार मैंने यहाँ पर ही बताया था कि अब देखो यहाँ पर x² वाला टर्म नहीं है, जो कि हमने यहाँ पर जीरो नहीं यूज़ करा, तो हम सेम करेंगे। मैंने आपको जो बस समझाया उसमें मैंने खुद ही मिस्टेक कर दिया। -5 x² नहीं है तो उसके लिए कॉफिशिएंट 0, फिर 27 -27 पावर 4 है तो कितने कॉफिशिएंट आएंगे, 5 आने चाहिए, आ गए हैं। यहाँ पर डैश, यहाँ पर 1, इसको 3 इंटू 1 3, फिर ऐड करो -2, फिर -3 इंटू -2 ये हो गया -6, ऐड किया -6 -18, अब ऐड करो तो ये हो जाएगा क्या 9, 9 इंटू 3 27 0, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा डब्बा बना लो, ठीक है, ऐसा कुछ कर लिया तो क्या आया 1 -2 -6 9। अब आप देखो आपका ये पूरा डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है, x की पावर 4 में मतलब 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो एक फैक्टर है x-3, यहाँ पे लिख दो x-3। अगर एक यहाँ पर आ गया तो पीछे कितने रहेंगे, आप देखो जैसे यहाँ पर आपका जो डिग्री था वो 3, अगर एक आपने यहाँ लिखा तो पीछे 2 डिग्री का इक्वेशन होगा, 1 डिग्री यहाँ 2 यहाँ, तो टोटल हो गया 3। इसी तरह से एक यहाँ और पीछे रह जाएगा 3, तो अब ये जो बचे ना इसको 3 डिग्री का बनाओ, ये हो जाएगा। अब 3 डिग्री का इक्वेशन कैसा होगा, x³ x² x प्लस 1। लेकिन अभी आप रुक जाओ, अब कॉफिशिएंट ये वाले लगाओ, देखो 1 x³ का कॉफिशिएंट 1, इसका -2, इसका -6 और यहाँ पर आ जाएगा -9, कुछ इस तरह से। आई होप आपको समझ आया होगा। मतलब x³ इसके साथ x², इसके साथ x और एज इट इज ये हो गया 3, तो वो वहाँ पे लिख दो। तो x³ -2x² -6x प्लस 9, ठीक है। ऐसा कुछ हम ब्रेक कर लेंगे इसे। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो यहाँ पर 3 डालकर 3 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 27, यहाँ पर डालोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, यहाँ पर 3 डाला फिर से 18 और ये हो गया 9, तो ये हो गया 36। अब देखो 0 आ रहा है, फिर से 3 रिप्लेस करने पर 0 आ रहा है, फिर से 3 रिप्लेस करने पर फर्दर ये 0 आ रहा है।
तो अब आप क्या करो, यहाँ पर देखो, इसको वापस से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम वैसे ही डिवाइड करेंगे। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 6x प्लस 9 है ना, इसको हमको 3 से डिवाइड करना है। x इक्वल टू 3 पर ये पूरा क्वांटिटी 0 आ रहा है, तो ये हो गया 3। कोफिशिएंट कैसे लिखना होता है, 1 माइनस 2 माइनस 6 9। डिग्री 3 है तो 4 आने थे आगे, यहाँ पर इसको डैश दो, इनको सम करो तो 1 + 1 3 इंटू 1 3 ऐड करो -1 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 1 3 ऐड करोगे -3 3 इंटू -3 -9, तो ये हो गया 0। और ये जो पीछे बचा, अब देखो इसकी डिग्री 3 है और एक तो हमें मिल गया है x इक्वल टू 3 अगर रूट है तो x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा, तो एक फैक्टर मिल गया। दो फैक्टर हमको यहाँ से मिलने हैं, तो कैसे लिखेंगे, x² प्लस x और -3 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1, नीचे हो गया x माइनस 3 x माइनस 3 x² प्लस x माइनस 3, इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 1 अपॉन x² प्लस x माइनस 3। अब यहाँ पे 3 डालोगे तो 3 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 3, इससे ये कैंसिल होगा, तो 2/9 आ जाएगा इसका लिमिटिंग वैल्यू। इसका लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा 2/9, ठीक है। तो आप देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लॉपिटल भी लगा सकते हो। चलो हम लॉपिटल लगा के देखते हैं कि कितनी बार हमें लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या बोलता है, ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। ऊपर की करोगे तो x³ की डिफरेंशिएशन 3x², x² की 2x, तो ये हो जाएगा 14x प्लस 15 अपॉन x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन 4x³ माइनस 15x² प्लस 27, ठीक है। अब आप 3 डालोगे तो क्या बनेगा, 3 यहाँ पर डाला तो ये हो गया 27 माइनस 3 यहाँ पर डाला तो 24 इंटू 3 24 इंटू 3 12 72 और प्लस में 15, तो 0 नहीं आ रहा है। अब देखो 0 नहीं आ रहा है, 15 प्लस 27 माइनस 72 प्लस 15 और यहाँ पे नीचे 3 डाला तो ये हो जाएगा 27 9 27, ठीक है। ऊपर को सॉल्व किया तो क्या बना, 15 प्लस 27 42 माइनस 72, नीचे डाला तो ये हो गया 81 135 27, तो -20, ये क्या बना 81 27 8 और 110, तो माइनस हो जाएगा 27। ओह माय गॉड, ये क्या बन गया, आप देख लेना, पता नहीं क्या बन गया यार, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। 15 17 ठीक है, 4x³ ठीक है, 4x³ था ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 27 यार, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और ये 2 और ये 148 बनेगा ना। और यहाँ पर 14 है और 14 इंटू 3 क्या बन जाएगा, यहाँ पर 148 और ये हो गया 27, तो 27 को ऐड करोगे तो 148 और 27 ऐड करा तो क्या बना,
ये बना 175। तो नीचे आ गया आपका 30, ऊपर अगर आप देखोगे तो ये है 14 × 3। 14 × 3 करोगे तो 52 आएगा। कुछ बहुत बड़ा गलती हो गया यार, पता नहीं क्या कर दिया। अच्छा मैं देखता हूँ। 3 का स्क्वायर 3x³ - 14x + 15, ठीक है। ऊपर वाला देखा तो 27। 14 × 3 ये बनेगा 14 × 3। 14 × 3 हो जाएगा 42। 42 हो जाएगा, बिल्कुल 42 हो जाएगा। तो 42 - 42 ये आ गया 0। इसी तरह से 3 नीचे 15, 15 का स्क्वायर, ठीक है। 4x³ x³ मतलब 27, और 4 × 27। 4 × 27 क्या इतना बन जाएगा? नहीं बनेगा। 108 बनेगा, ठीक है। तो आप ऐड करोगे 108 में 27, तो ये 135। ये 0/0 अभी भी बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेना। अगेन आप लॉपिटल लगाना, अगेन अप्लाई ऑल हॉस्पिटल रूल। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये हो जाएगा 6x - 14, और ये हो जाएगा 12x² - 30x। अब यहाँ पे डालोगे तो 18 - 4, 12 × 9 - 30 × 3। तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो गया क्या, नीचे 108 - 90, तो 18। तो 2/9 आ गया। अब देखो, ठीक है। अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x⁹ - 3x⁸ प्लस x⁴ माइनस 9x⁴ -4x² - 16x + 84 अपॉन x⁵ - 3x⁴ - 4x + 12, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा डरावना सा दिख रहा है, लेकिन हम करना तो है ही। आप देखो यहाँ पर पहले चेक करो कि कौन सी फॉर्म में है। तो इसके लिए आप क्या करो, √2 रिप्लेस कर दो। तो √2 की पावर 9 - 3 √2 की पावर 8 प्लस √2 की पावर 6 -9 √2 की पावर 4 -4 √2 का स्क्वायर -16 √2 और प्लस का 84। √2 की पावर 9 क्या हो जाएगा, हो जाएगा √2 मतलब ऐसा कुछ 16 √2। देख लेना यार, यही बनेगा। √2 की मतलब 2 की पावर 1/2 मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8, और 2 की पावर 2 मतलब में 4, 2 - 16 √2 प्लस में 84। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे तो जो है वही रहेगा। अब देखो √2 की पावर 5 -3 × √2 की पावर 4 -4 √2 प्लस 12। देखो क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा -48 प्लस 8 -36 -8 प्लस का 84 अपॉन में
टू की पावर 4 करोगे मतलब 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 12, इट विल बी इट। देखो ये तो ऊपर वाला तो ज़ीरो बन ही नहीं रहा, क्या मिस्टेक कर दी मैंने। माइनस का 48, ये 8 हो जाएगा 92, इधर करोगे तो ये बनेगा क्या, -44 -54 -92, बिल्कुल ये ऊपर भी नहीं 92 है, माइनस का 92 है, नीचे देखोगे तो ये हो जाएगा इससे कैंसल, ये हो गया 0, ये बना 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये आपका 0/0 फॉर्म है। अब देखो 0/0 फॉर्म में है ना, तो लॉपिटल भी लगा सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे तो मैं कहूँगा ना कि आप लॉपिटल ही लगाना यार, ऐसे सॉल्व करने में तो हालत ख़राब हो जाएगी। खैर हम कर तो सकते हैं ना। आप देखो, चलो मैं कर ही देता हूँ। अब देखो हम ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, हम साइंथेटिक डिवीजन जो मैंने आपको बताया ना उसके यूज से हम डिवाइड करेंगे। ये पूरा जो इतना लंबा सा है, इसके अंदर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 डाला जो कि 0 हो गया, तो हम बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे इसको। लिखना पूरा होता है, ये ध्यान में रखना, डिग्री 9 है तो यहाँ पर 10 आने चाहिए। तो पहला है 1, फिर है -3, सातवां नहीं है तो 0, 6 वाला कोफिशिएंट के साथ है 1, फिर पांचवा नहीं है तो 0, -9, तीसरा भी नहीं है तो 0, -4, -16 और 84। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गए। यहाँ पर डैश 1 ऐड किया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओ माय गॉड इसको ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर इसको ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा यार, ये भी बहुत लेंथी हो जाएगा, नहीं करेंगे ऐसे, ऐसे करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक काम करते, आप देखो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि अगर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, अब देखो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऊपर डाला 0 आया, नीचे डाला 0 आया, ऊपर रिप्लेस करा पूरे क्वांटिटी को 0 कर दिया, x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्लेस करा, नीचे वाले क्वांटिटी को भी 0 कर दिया, मतलब x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका भी एक फैक्टर होगा और नीचे वाला का भी फैक्टर होगा। x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऊपर वाले का भी फैक्टर होगा, नीचे वाले का भी फैक्टर होगा। तो हम क्या जानते हैं, अगर रेशनल रूट जो होते हैं वो क्या कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पेयर में कॉन्जुगेट पेयर नहीं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक फैक्टर, तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी एक फैक्टर होगा। रेशनल रूट जो होते हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक फैक्टर है तो x प्लस 2 भी इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी इसका एक फैक्टर होगा। ऐसे हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना तो क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करने से एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अब देखो अगर हम सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 2 से इसको डिवाइड करने जाए तो जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप खुद देखो, मैंने कर दिखाया। आप देखो इसको फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ऐड करोगे, फिर इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर इसको ऐड करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर देन ऐड करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी इसका फैक्टर होगा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये भी इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि दो फैक्टर का प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी का और फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो 2 हो गया। ठीक है, अब आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 से ऊपर वाले को भी डिवाइड करो, नीचे वाले को भी डिवाइड करो, जो भी वो भी इतना आसान नहीं है यार। आप यहाँ पे ना
क्या कर सकते हो, लॉपिटल लगा लो, खत्म करो यार, लॉपिटल लगाओ खत्म करो। तो चलो अप्लाई कर देते हैं लॉपिटल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर है एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 9 की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 9 एक्स की पावर 8 माइनस 24 एक्स की पावर 7 प्लस 6 एक्स की पावर 5 माइनस ये नीचे आएगा 36 एक्स की पावर 3 माइनस 8 एक्स माइनस 16 अपॉन 5 एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब माइनस 4, ऐसा कुछ। अब अगर आप क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 डालोगे तो ये 0 हो रहा है, अगर 0 हो गया ना 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 7 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 5 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्यूब माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 16 अपॉन में। अब देखो हम डायरेक्टली 0 डाल मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 डाल रहे हैं और फिर हम कैलकुलेट भी जल्दी करेंगे। अगर अब देखो मैंने बता देना एक्स स्क्वायर माइनस 2 से ऊपर वाले को डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस 2 से नीचे वाले को डिवाइड करना। अरे और जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से नीचे वाले को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जो फैक्टर आएगा उसको लिखना, जो फैक्टर आएगा उसको लिख लेना। बाकी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसके साथ भी लगा लेना, इसके साथ भी लगाना, दोनों कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वन लिमिट डालना, खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, नहीं होगा तो आप बताना, बता देंगे, कोई खास है नहीं। ऐसे आप डिवाइड तो कर ही सकते हो। किससे डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करना, 7 डिग्री का एक इक्वेशन आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे 3 डिग्री का इक्वेशन आएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये जो 7 डिग्री आएगा उसको लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये जो 3 डिग्री वाला इक्वेशन है उसको लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बच जाएगा वहाँ लिमिट अप्लाई कर लेना। ठीक है, इससे तो लग रहा है 0 हो जाएगा। अब देखो 9 इंटू हो जाएगा 16 माइनस 24 4 तो 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 6 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 36 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 16 5 इंटू 4, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 24 इंटू 8 क्या होगा, 24 इंटू 8 क्या होता है 192 24 128 माइनस अब देखो ये माइनस करोगे माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 48, तो माइनस 248 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 16 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नीचे से क्या कॉमन है, नीचे से 4 कॉमन है, 4 कॉमन है ना यार, ये बन रहा है 4 माइनस 8 कॉमन है मेरे हिसाब से, 8 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसा कुछ। ठीक है, ऊपर से अगर आप 8 कॉमन करोगे, इसको 8 से करोगे ना, अरे यार अब तो बच्चे वाले कर रहे बन रहे हैं, थक गया हूँ काफ़ी। 48 16 माइनस 8 कॉमन करोगे 31। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल कर दिया, 16 माइनस 31 स्क्वायर रूट ऑफ 2
2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो आप बोलोगे आंसर मैच तो नहीं हुआ भैया, कोई बात नहीं, आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन कर लो। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 16 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 31, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3। अब देखो जहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 था वहाँ पे तो हमने कॉमन कर लिया। अब देखो यहाँ पर था बाहर आ गया, यहाँ पर नहीं था तो डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर था तो बाहर आ गया, नहीं था तो डिवाइड कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में 2 माइनस 31। इसी तरह से ये हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करो तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3, ये हो गया 8, तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 31 और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 हो गया। देखो आप लॉपिटल भी कर सकते थे, लॉपिटल ही प्रेफर कर लेना, और वरना फिर ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से ऊपर वाले और नीचे वाले को डिवाइड कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें हम, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।